साहब एक मौका दे दो, हमारा परिवार सुर्खी है, सुर्खी में एक एक वोट नीरज शर्मा के परिवार को दी जाएगी। तो चुनाव नीरज शर्मा नहीं होगा, नीरज शर्मा की कोई औकात नहीं है। ये चुनाव हमारी माता बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारे किसान, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आपके बीच में पैदा हुआ, आपके बीच में खेला, आपके बीच में जो कुछ छोटा मोटा मुझसे सहयोग बना वो आपसे किया है। मैं आज आपसे बेटा के नाते अपने मां बाप से, भाई से ऋण मांगने आया हूं। मेरा भी अधिकार है आप लोगों पर, क्योंकि आपने 75 साल बाहर के लोगों के लिए विधायक मंत्री बना दिया। आज आपके बेटा ने इतनी हिम्मत की है कि एक गुंडा राज के खिलाफ, एक आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास केवल भाव है और आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़ने के समय कुछ नहीं है मेरे पास। मैं इसलिए कह रहा हूं, सामने वाला भरपूर पैसे लुटा रहा है और जहां भी जा रहा है कह रहा नीरज शर्मा का रहा जमानत जब्त हो जाएगी। मैं साहब को बताना चाहता हूं कि हमारी आप जमानत जब्त कराने के लिए बैठे हैं। आप लोग बेलहरा में जाकर, जैसी लोग में जाकर 2-4 किराए के लोग ले जाते हैं, कहते हैं नीरज शर्मा का रहा काम खत्म हो गया। जब हमारे माँ बाप जिंदा हो, हमारे चाचा जिंदा हो, हमारे भाई जिंदा हो, हमारे परिवार जिंदा हो, क्या नीरज शर्मा अनाथ है क्या? तो जिसके साथ कमलनाथ जी हो, उसके लिए आशीर्वाद कौन नहीं दे? चुनाव सुर्खी की एक माता बहनों की इज्जत का है, सुर्खी के एक किसानों की इज्जत का है, हमारे बेरोजगार भाइयों की इज्जत का है, हमारे दलितों की इज्जत का है, हर वर्ग का चुनाव है। ये चुनाव इस बार न्याय अन्याय का चुनाव हो रहा है। यहाँ के मंत्री ने हमारे परिवारों का जीना हराम कर दिया। आज भी फोन पर बोलते हैं 17 तारीख को देख लेंगे, 3 तारीख को देख लेंगे, हेड लिस्ट में नाम है। इसलिए मेरे परिवार के बुजुर्गों, मेरे माता पिता कुल 17 तारीख को आप ही देख लो कि ये काम खत्म हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी ताकत आप है, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा वाला है, उसके पास घमंड है, अत्याचार है। मेरे पास केवल आपके चरणों में झुकाने के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे राजकुमार भाई को, धनौरा वाले को जेल भिजवाया गया, फिर से मुकदमा लादे गए। और मैं अपने कमलनाथ जी परम आदरणीय से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनने पर हमारे राजू पटेल को, हमारे राजकुमार भैया को हजारों के लिए मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। इनका हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा, आपको इनके मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। हमारे किसानों को 4 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिला है, जो 15 बाई 15 का प्लाट नहीं आता। हमारा पूरा गांव के गांव डूब में चले गए, हमारे किसान बेघर हो गए। और जब मंत्री के पास किसान गए तो मुकदमा दर्ज करा दिए गए। आपसे निवेदन है कि इनको जायज मुआवजा मिले, इनके मकान बने, इनको आईडी बने। और साहब, सुर्खी में 20 से 25 हजार लोग बाहर काम करते हैं, कोई इंदौर में, कोई गुजरात में, कोई जयपुर में। कोई इनके लिए रोजगार मिल जाए, हमारे युवाओं के लिए, जिसमें 2-4 उद्योग लग जाए, कि स्थायी नौकरी मिल जाए। हमें मंत्री की भीख नहीं चाहिए, चाहे
लुंगी नहीं चाहिए, हमें एक धोती नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए। किसानों की सुविधा के लिए मंडी अच्छी होना चाहिए, हमें स्कूल अच्छी चाहिए, हमें अस्पताल अच्छी चाहिए। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं साहब, बीड़ी का काम चलता है, 80 साल के हो गए, हिम्मत नहीं है, लेकिन आज भी बीड़ी बना रहे हैं वो लोग। आज रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने दुनिया को पार लगाया, छिंदवाड़ा को स्वर्ग बना दिया, थोड़ा सा आशीर्वाद नीरज शर्मा को की विधानसभा पूरी करने मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब चिंता मत करना। हमारे बहुत गरीब किसानों के माता बहनों के रक्षक जिनने 1500 रुपये महीना देने की घोषणा कर दी है माता बहनों को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव 17 तारीख को हो जाएगा। नीरज शर्मा वचन देता है सबके सामने, और हमारे जो भगवान स्वरूप है प्रदेश के नेता हमारे माननीय कमलनाथ जी के सामने, आपका बेटा सिर नीचा कभी नहीं होने देगा, वो वचन दे रहा है। आपके सुख दुख में 24 घंटा नीरज शर्मा खड़ा रहेगा, और अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो साफ के सामने इस्तीफा पेश करके भोपाल से घर आ जाएगा। लेकिन आपके लिए कभी आंच नहीं आने देंगे। एक बार इस बेटा पर आपका आशीर्वाद, आप 17 तारीख को 3 नंबर का पंजा का बटन दबाकर, क्योंकि बहुत पैसा बांट रहे हैं लोग, बहुत बेरुपया घूम रहे हैं, बहुत चमका रहे हैं, चमकने की जरूरत नहीं है। जिनके साथ कमलनाथ हो वो रात हो नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साहब ने किसानों को कर्जा माफ किया था, लेकिन यहाँ के मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी से सौदा करके हमारी वोट बेच दी और करोड़ों रुपया भाजपा से ले लिया, और हमारे माननीय कमलनाथ जी को सच्ची सरकार गिरा दी।